अथ त्रयोविंशः खण्डः। त्रयो धर्मस्कन्धाः यज्ञोऽध्ययनं दानमिति। प्रथमः, धर्म के 3 स्कंध हैं। स्कंध माने भाग, सामान्य अर्थ में खंबा। किसी चीज को खड़ा करना हो तो कम से कम 3 पैर चाहिए। जैसे इसको 4 पैर है, स्टूल में कहीं 3 पैर भी होते और 2 पैर से खड़ा हो जाएगा। कम से कम 3, 4, 5, 6, 7 दिन रख सकते हैं, और कम से कम 3 होना चाहिए। तो ऐसा ही धर्म को खड़ा करने के लिए कम से कम 3 पैर हैं, 3 भाग हैं, 3 आधार हैं। वो हैं त्रयो धर्मस्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम। ये 3 पैर नहीं हैं, ये एक तीनों मिला करके एक भाग है। इति प्रथमा, ये एक भाग है। धर्म का अर्थ विभिन्न प्रसंगों में अलग अलग। मुख्य रूप से धर्म आत्मा परमात्मा तत्व को जानना, और उसके लिए उपाय जो भी उपाय हैं उनको भी धर्म कह देते हैं। आत्मा और परमात्मा तत्व को जानना धर्म है, और वेद को पढ़ना वो भी धर्म, क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए वो एक साधन है, उपाय है। यज्ञ भी एक उपाय है, तो इसलिए भी एक धर्म है। इसे मीमांसा दर्शन में यज्ञ को ही धर्म कहा है। वहाँ पर वेद के अर्थ को समझने के लिए भी धर्म कहा है कि वेद का अध्ययन किया है, अब धर्म को जाने, माने वेदार्थ जाने। तो त्रयो धर्मस्कंधाः यज्ञः अध्ययनम दानम। तो यहाँ यज्ञ को भी धर्म का अंग बना दिया। अध्ययन मान वेद का अध्ययन, इसको भी बना दिया। और दान, किसी को दान करना, जिसको किसी चीज़ की आवश्यकता है, हमारे पास अधिक है तो उसका सहयोग कर देना, उसको दे देना। परोपकार, ये भी एक धर्म का अवयव है, पुण्य मिलेगा। आत्मा के संस्कार, अच्छे संस्कार पड़ेंगे, मन के जो दुष्ट संस्कार हैं उनका परिष्कार होगा, उनका शुद्धिकरण होगा। तो इस रूप में सब के सब आत्म तत्व या परमात्मा तत्व जानने के उपयोगी हैं, इसलिए इनको भी धर्म का अवयव बना दिया। यज्ञो अध्ययनम दानमिति प्रथमः। तपः एव द्वितीयः। तप दूसरा धर्म है, यह धर्म का एक दूसरा भाग है। तो तप का अर्थ जो यज्ञ करना, अध्ययन करना, तप करना, दान करना इत्यादि, इनके लिए जो सहन करना पड़ता। और तप का अर्थ ये भी है कि यम नियमों का पालन करने में बहुत बड़ा तप है वो, कि सत्य बोलना, सत्य बुलवाना। करके देखे तो पता लगता है। अभी तो जैसा मन में आता वैसे ही चल रहा है कि सत्य बोलना, सत्य बुलवाना, सत्य व्यवहार करना, सत्य व्यवहार कराना, ये बहुत बड़ा तप है। ऐसे ही अहिंसा का पालन करना और अहिंसा का पालन कराना। तो अहिंसा सत्यम अस्तेयम, चोरी नहीं करना और करने नहीं देना। तो अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम, वो तीसरे में आ रहा है। अपरिग्रह, आवश्यकता से कहीं गुना अधिक इकट्ठा करना और करवाना, करने में प्रोत्साहन देना। ये सारे का सारा यम नियमों का पालन करना। नियमों में क्या है? शुद्धि, शुद्ध रहना, ये भी तप है। तप है कि इसे तो नहीं करते, कठिन नहीं होता तो सब लोग करते कि कपड़ों को शुद्ध रखना, शरीर को शुद्ध रखना, अपने सभी वस्तुओं को व्यवस्थित रखना, ये तप है, करने से नहीं लगता। तो ये सारा का सारा तप दूसरे भाग में आएगा सब। तो ये भी धर्म है, केवल कह देने से करना नहीं, अपनी इच्छा से ये अपने लिए कर रहे हैं, जो शुद्धि आदि करना, सत्य बोलना इत्यादि। तो ये दूसरा भाग है धर्म का। अब ब्रह्मचारी, आचार्य कुलवासी, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत बड़ा तप है। और आचार्य के पास रहना
ये भी तप है। है कि नहीं? घर में रहते तो आराम से रहते, ना बैठने देते, ना खेलने देते, ना बात करने देते, ना सोने देते, कुछ भी करने नहीं देते। 24 घंटा है, आप पढ़ो 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 पढ़ो, यही बोलते। और घर में हो तो जैसा रहना चाहे वैसा रहते, जैसा बैठना चाहे वैसा बैठते। यहाँ बैठना भी ऐसा बैठो बोलते, ऐसा नहीं बैठना बोलते, पैर ऐसा रख नहीं बैठना, एक दूसरे को पकड़ना नहीं, कुछ भी करने नहीं देते। ये आचार्य के पास रहना ये भी तप है। खाने पीने के लिए बढ़िया बढ़िया जो घर में मिलता वो यहाँ नहीं देते, क्या क्या नहीं रहता पता नहीं। तो इसलिए ये भी ऋषि भी कह रहे हैं कि आचार्य के पास रहना ये भी तप है। तप नहीं, धर्म का एक भाग है। तो ये सारे धर्म का भाग किस लिए? आत्मा परमात्मा तत्व को जानने के लिए। तो ब्रह्मचारी ब्रह्म में ही विचार करना, सोने में विचार नहीं करना, खाने में विचार नहीं करना, खेल कूद में विचार नहीं करना। क्या चारी रहना? ब्रह्म में चरना, विचरना, ब्रह्म में ही घूमना। ये उपनिषद वही तो सिखा रहे हैं। देखो ब्रह्मगान कर रहा है, जो कुछ है ब्रह्म ही ब्रह्म देखो, तो वही सिखा रहे हैं यहाँ उपनिषद में। सृष्टि में जो कुछ चल रहा है उसमें ब्रह्म की ही उपासना करो, तो वो ब्रह्मचारी कहलाता। कि बाहर की दुनिया में चलने वाला वो जगतचारी है, ब्रह्मचारी नहीं है, वो जगतचारी है। धर्म में चलने वाला वो धनाचारी है। ये ब्रह्मचारी ये धर्म का एक अंग है। और आचार्य कुलवासी तृतीया, यह धर्म का तीसरा भाग है। तो कितने भाग हुए? धर्म का पहला भाग बताओ, कौन बताया? सुधीर पहले यहाँ लिखा हुआ था, ये गलत प्रसिद्ध हो गया कि यज्ञोध्ययन दानमिति त्रयो धर्म संधा, यज्ञोध्ययन दानमिति। धर्म के 3 आधार हैं। कौन? यज्ञ, अध्ययन, दान। ये 3 नहीं है, वो एक है। तो पहला कौन सा हुआ? जो बताया, यज्ञ, अध्ययन, दान। और दूसरा तप। तीसरा भाग ब्रह्मचारी, आचार्य, कुलवासी, ये तीसरा। ये सब मिलाएंगे तो तब धर्म। ये सब मिलकर धर्म का आचरण करेंगे तो धर्मात्मा, वो कहलाता धर्मात्मा। लोग बोलते हैं धर्मात्मा। धर्म क्या है ये पता लगे तो उसे धर्म ही आत्मा है, उसको धनात्मा होते हैं। उनकी आत्मा धन में रहता। ये धन को ही जीवन भर इकट्ठा करके कोई चुरा के ले गया, हटा हो गया तो मर जाता, खत्म। तो ऐसे आत्मा क्या बोलते? धनात्मा। हाँ, कोई पुत्रात्मा होता है, पुत्र मर गया तो पिता विस्मा, खत्म। जैसे दशरथ वो राम गया वनवास में, राम खत्म। क्यों? उनका आत्मा उनके अंदर बसा हुआ। कहानियों में देखे ना, सिनेमा में देखे होंगे, किसी मायावी का आत्मा कहीं जंगल पहाड़ों में गुफा के अंदर पक्षी के अंदर रहता। पक्षी के मारो वो मरेगा, नहीं तो और नहीं, वो मरेगा नहीं किसी भी, वो पक्षी आत्मा। तो धर्मात्मा मतलब जिसका आत्मा धर्मा में हो, धर्म में हो। धर्म नहीं है तो हम नहीं रहेंगे, हम मरेंगे, पर धर्म को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा जो बोलता है वो है धर्मात्मा। तो ये तीनों, ये धर्म के जितने भाग बताया, इनमें जो चलता है वो है धर्मात्मा। तो तृतीया अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन् सर्वे एते पुण्यलोकाः भवन्ति। ये सब पुण्यलोक है। लोग पुण्यलोक में जाना चाहते हैं ना, तो पुण्यलोक और कहीं नहीं, बस यही पुण्यलोक है, ये बता रहे। तो आत्मानम आचार्य कुल, अपने आप को आचार्य के कुल में, घर के कुल में नहीं, माता पिता के कुल में नहीं, आचार्य के कुल में। अपने आप को आचार्य कुल में अवसादयन, जो अपने आप नष्ट कर देता है, उन्हें समर्पित कर देता अपने आप को आचार्य के पास ही। सर्वे एते पुण्यलोका, इस प्रकार धर्म के तीनों आधारों को जान करके चलने वाला हो, वो सबके सब पुण्यलोक को प्राप्त करते हैं, यानी वो पुण्यलोक में रहते हैं। तो जो 3 आधार बताया वो 3 ही पुण्यलोक है, और ऊपर कहीं नहीं है पुण्यलोक, स्वर्गलोक। तो सर्वे एते पुण्यलोकाः भवन्ति।
तो इस प्रकार के पुण्यलोक में रहता हुआ जो साधना करता है उसका प्रयोजन क्या है, लाभ क्या होता है? ब्रह्म संस्था अमृतत्वमेति, वो ब्रह्म संस्थ हो जाता। संस्था माने समापन, संस्था माने समापन। जिसका समापन, जिसकी यात्रा का समापन ब्रह्म में होता है वो है ब्रह्म संस्थ। संस्था का समापन होता ना। अग्निष्टोम, ज्योतिषोम और वोक्ष्य आदि संस्थाएं हैं, माने उस स्तोत्र पर सोम्या समाप्त होता। अग्निष्टोम स्तोम पर जो सोम्या समाप्त होता है, समापन में संस्था, वो है अग्निष्टोम, वो उसकी संस्था है। तो ब्रह्म संस्थ माने ब्रह्म पर जिनका समापन होता, जिनका निधन ब्रह्म में होता, वो है ब्रह्म संस्थ। पहले निधन कहा, अब संस्थ कह रहे। तो ब्रह्म संस्था ब्रह्म में रहने वाला वो अमृतत्व को प्राप्त करता, शेष कहीं भी अमरत्व नहीं है। इसको छोड़ के आगे कहते हैं प्रजापतिर्लोकान अभ्यतपत तेभ्यः अभितप्तेभ्यः त्रये विद्या संप्रास्रवत् ताम अभ्यतपत तस्याः अभितप्तायाः तानि एतानि अक्षराणि संप्रास्रवन्त भूः भुवः स्वर इति। प्रजापति लोकान अभ्यतपत, परमात्मा ने इन लोगों को तपाया, किन लोगों को? जिन लोगों को उत्पन्न किया। तो इन लोगों को तपाया का तात्पर्य क्या है? इन लोगों को उत्पन्न किया। जहाँ जहाँ सृष्टि का प्रकरण आता है, छांदोग्य में भी, बृहदारण्यक में भी, अन्यत्र भी, वहाँ पर अभितप का प्रयोग होता। तो अभितप का तात्पर्य वहाँ पर उत्पन्न करना। तीन लोगों को तपाया का मतलब जैसे आग में डाल के सोने को तपाते, ऐसा नहीं। इन लोगों को तपाया का तात्पर्य लोगों को उत्पन्न किया। प्रजापति ही लोकान अभ्यतपत तेभ्यः अभितप्तेभ्यः। अब इसका अर्थ क्या है? इन उत्पन्न किए हुए लोगों के अनंतर, उसके पश्चात, तेभ्यः अभितप्तेभ्यः, इन तीन लोगों को उत्पन्न करने के पश्चात किसको उत्पन्न किया? त्रयी विद्या संप्रास्रवत्, त्रयी विद्या को उत्पन्न किया, त्रयी विद्या को बहाया। तो त्रयी विद्या कौन सी है? वेद का ज्ञान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेद नहीं बोलना, ऋक्, यजु, साम, ये मंत्रों के नाम है, वेद नहीं। ऋग मंत्र यजुर्वेद में भी है, सामवेद में भी है, अथर्ववेद में भी है। यजु मंत्र भी ऋग्वेद में भी है पर बहुत कम। अथर्ववेद में भी यजु मंत्र हैं, साम में नहीं है, क्योंकि साम तो सब गानात्मक ही हैं, तो सब छंदात्मक ही हैं। जो छंदात्मक हैं माने यत्र अर्थवर्षेण पाद व्यवस्था सा ऋक्, अर्थ के कारण जहाँ पर पाद व्यवस्था होती है उसको ऋक् कहते हैं। ऋक् मतलब ऋग्वेद नहीं, वो मतलब किसी वेद में भी हो सकता है। और जिनके ऊपर गान गाया जाता है उनको साम कहते हैं, वो किसी वेद में हो सकते हैं। और जो ऋगात्मक नहीं है और सामात्मक नहीं है, गानात्मक नहीं है, वो बचे हुए मंत्रों को यजुः कहते हैं, वो किसी वेद में भी हो सकते हैं।